टाइम हमने क्या सीखा था, वो क्या टॉपिक था हमारा? गॉडली वुमेन। और आज हम उसके पार्ट 2 में जाने से पहले हम थोड़ी सी चीजों को रिवाइज करेंगे ताकि हमें याद हो कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या सीखा था। We learned that the godly woman's price is far above rubies. ओके, वेरी गुड। हमने ये सीखा था कि जो खुदा परस्त औरत, जो नेक औरत है, उसकी कीमत जो है मुरझान से भी ज्यादा है। और हमने क्या सीखा था? और हमने क्या सीखा था? कि ऐसी बीवी जिसको मिलती है वो बहुत खुश नसीब होता है, उसके घर पे किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वेरी गुड, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है जिसको ऐसी बीवी मिलती है जिसकी कीमत यानी कि मुरझान से भी ज्यादा है, अगर उसको ऐसी बीवी मिलती है तो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। वेरी गुड। और We even learn in Proverbs chapter number 31 verse number 11, the heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. वेरी गुड। और हमने क्या सीखा था? और हमने ये सीखा था कि एक लड़की को अपनी जिंदगी में जिन्होंने शादी नहीं की है उनको ये समझने की जरूरत है कि उनकी जो वैल्यू है वो ऐसी नहीं है, उनकी वर्थ बहुत ज्यादा है, तो वो अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट नहीं करे, तो वो अपने आप को तैयार करें, उस लड़की की मानद बनाए। वेरी गुड। आज हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जो बेटियां, जो बहनें जो कि शादी की उम्र में हैं, उन्हें जो है बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को ऐसे ही किसी के आगे ना नुमाइश करें, एग्जिबिट ना करें कि कोई भी आपको इजीली ले सके, क्योंकि आपको ऐसी बेटी बनना है, ऐसी औरत बनना है जो कि जिसकी कीमत जो है मुरझान से कहीं ज़्यादा है और आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और हमने अपने आप को जो है अपनी नुमाइश नहीं करनी, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने किरदार के बारे में और अपने हर एक चीज़ को हमने बड़ा ही लिमिटेड और प्रिजर्व रखना है। और हमने क्या सीखा? और हमने ये सीखा था कि जो ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जो मतलब बहुत वर्थ रखती हैं, वो आपको ऐसे ही कहीं भी रोड्स के ऊपर या कहीं भी और जगहों पे नहीं मिलेंगी। ऐसी लड़कियां आपको चर्चेस के अंदर मिलेंगी। और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि ये वो बेटियां हैं जिनकी जिंदगी जो है आपको क्लबिंग में और सड़कों में और महफिलों में और पार्टीज में नहीं, ऐसी आपको लड़कियां मिलेंगी। ये वो लड़कियां हैं, ये वो अक्लमंद बेटियां हैं, ये वो अक्लमंद औरतें हैं जो हमेशा खुदा के चौगिर्द पे रहना पसंद करेंगी, और उनको आपको पाना है तो उसके लिए आपको खुदा के घर में आने की जरूरत है। The person who finds a really virtuous woman is a very blessed person. और खुदावन के कलाम में भी लिखा है कि जिसको ऐसी बीवी मिलती है वो मुबारक है, यानी कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जब वो उसे मिल जाती है तो इसका मतलब वो कितना ही मुबारक शख्स है जिसे ऐसी बीवी मिलती है। नेकोकार बीवी भी मुबारक है जो उठते बैठते अपने घर का प्रॉपर बंदोबस्त करती है। वेरी गुड। हमने सीखा था कि ये वो औरतें हैं जो अपने घर का बंदोबस्त बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और हमें उनके लिए हमें हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अपने बच्चों की, स्पेशली बेटियों की परवरिश जब हम करते हैं तो उनको हमेशा खुदावंद की तालीम दें और खुदावंद के घर में लाएं, ताकि जब वो बड़ी हों तो खुदावंद के खौफ में बड़ी हों और वो उनकी जिंदगियां जो हैं वो खुदावंद की मर्जी के मुआफिक। ये बेटियां इस तरह खुदा परस्त बनती हैं कि बचपन से ही आपको अपनी बेटियों को वो तालीम देनी है जो कि खुदा के घर से मिलती है, और उसी तालीम पे उन्हें चलने की हिदायत देनी है, ताकि जब वो बड़ी हों तो वो खुदा परस्त बेटियां बने, वो नेक बेटियां बने, वो नेक लड़कियां बने। जब वो किसी की बीवी बने तो वो नेक बीवी बने, और जिसे वो बीवी मिले उसके लिए वो बहुत ही बड़ा शर्फ है, बहुत ही बड़ी इज्जत की बात है, बहुत ही वो शख्स मुबारक है जिसे इस तरह की बेटी मिलती है। और जो ऐसी बेटी होती है उससे मतलब खुद से अपने लिए जीवन साथी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि लोग उसकी तलाश में जाते हैं। आमीन। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें खुद नहीं ढूंढना पड़ेगा कि मुझे ये पसंद आ गया, मुझे वो पसंद आ गया, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं, बल्कि लोग जो है ऐसी बेटी को तलाश करेंगे और वो आएंगे कि अगर आपके साथ हम रिश्ता करना चाहते हैं, आपकी बेटी को अपने घर में अपनी बहू बनाना चाहते हैं, तो वो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि खुदावन
की कुदरत खुदावन के मौजज़ात खुदावन की बरकत आपकी जिंदगी में इस तरह नुमाया होगी कि आपके पीछे खुद लोग आना शुरू होंगे और वो अपने आप को खुश नसीब समझेंगे कि आप उनके घर की बेटी और बहू बनोगे। और जो शादीशुदा औरतें हैं जो ऑलरेडी अपने घर पे हैं और वो अच्छी बीवियां कैसे हैं कि वो अपने हर एक चीज का ख्याल रखती हैं कि हमने अपने खुदा के खौफ में चलना है और सारी चीजों को मैनेज करके चलती हैं और फिर उसके शौहर के कारोबार में भी कभी कमी नहीं आती है और लोग जो है मतलब उसकी सिफ्त करते हैं और उसको अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। आमीन। और वो बेटियां जो शादीशुदा हैं, वो जो माँ हैं, जो बीवियां हैं ऑलरेडी, उनके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपने घर की प्रॉपर देखभाल करती हैं, हर एक चीज़ में, उनकी ड्रेसिंग में, उनके बातचीत में, उनके श्रृंगार में, हर एक चीज़ में उनके हस्बैंड को उन पर कॉन्फिडेंट होते हैं और उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता और वो जो है अपने जीवन साथी के लिए इज्जत का बाइस होती हैं और उनकी वजह से उन्हें कभी भी उनके जीवन साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और ऐसी दोनों मतलब शादीशुदा और बगैर शादीशुदा जो नेकोकार औरत और बीवी होती है जिसकी कदर मुरजान से भी ज्यादा होती है, वो अपने लिबास को मतलब छोटा करके नहीं पहनती है बल्कि वो कोशिश करती है कि अपने लिबास को अच्छे तरीके से पहने और उसकी सीरत उसकी पहचान हो, ना कि खूबसूरती जो ढल जाती है और उसके कामों से ही पहचानी जाती है कि वो नेकोकार और खुदापरस्त औरत। आमीन। और वो हमें ये भी सीखा था कि हमें ड्रेसिंग का बहुत ख्याल करना पड़ता है और जो नेकोकार बीवी, खुदा परस्त बीवी, जो खुदा से डरने वाली औरतें हैं, वो अपने लिबास का बहुत ध्यान रखती हैं और वो अपने लिबास को इस तरह नहीं यूज़ करती कि उनकी जिस्म की नुमाइश हो और खुदावन जो है उनकी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर करता है और खुदावन उन्हें बढ़ाता है, बरकत देता है और हमेशा अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करता है। We even learn that the godly women don't have to apply makeup to look good because when she pray, the glory of the Lord will shine on our face. Amen. और हमें अपने सिंगार के लिए और उन चीज़ों को नहीं बल्कि खुदा के खौफ में जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी पे, उसका चेहरे का नूर हमारे चेहरों पे चमकता है। Now we go to the part 2 और हम उसमें आगे बढ़ेंगे और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि जो ज्वेल्स होते हैं, जो जेम्स होते हैं, वो इजीली आपको नहीं मिलते, वो पहाड़ों की तह में छुपे होते हैं और उसके बाद फिर उनके बाद बहुत सी फिनिशिंग की जाती है। देन यू हैव टू बी डू लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट एंड दैट इज द टाइम व्हेन द फिनिशिंग टाइम कम अपॉन देयर and then there is going to be shine in every corner of their life। और इसी तरह जो नेकोकार औरत है, जो खुदा परस्त औरत है, जब वो खुदा में बढ़ती हैं, खुदा के साथ चलती हैं, खुदा के खौफ में रहती हैं और अपनी जिंदगी की हर मुश्किल परेशानी में खुदा के साथ साथ चलती हैं, तो खुदावंद भी उनको हर मुश्किल परेशानी के बावजूद उनकी जिंदगी में खुदावंद की चमक रहती है। You know what I like about the pearls? The pearls are normally created in the most unsuspecting places। जो हीरे जवाहरात और ये मोती होते हैं, ये आपको ऐसी आम जगह पे नहीं मिलेंगी जहां पे आप जाते हैं और आपको रास्ते में मिल जाएंगी। उसके लिए आपको खुदावन जो है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए उसको ढूंढने के लिए आपको ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा जहां पे आपको लगता नहीं कि आप इस चीज को हासिल कर लेंगे, लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे जाएंगे तो खुदावन जो है आपको ब्लेस करेगा। ठीक इसी तरह नेकोकार औरत, खुदा परस्त औरत, खुदा से डरने वाली औरत भी इसी तरह है कि उसे भी ढूंढने के लिए आपको गलियों में, मोहल्लों में, कोनों में, बाजारों में, महफिलों में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि जब आप उसे खुदा के घर में ढूंढेंगे, पाएंगे, तो खुदावन आपकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करेगा। How would you like to spend all your life being molded and created? उस औरत के लिए खुदावन के कलाम में देखें कि एक मोती की जितनी भी मेयार होती है, जितना भी उसको टाइम पीरियड होता है, उसको उस टाइम पीरियड पे आने से पहले बहुत सी दफा उसे ढाला जाता है, उसे बनाया जाता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है, उसके अंदर बरकत दी जाती है। डोंट प्ले। And same like that, there's a godly woman and God-fearing woman and all
all the life of that woman is every day she have to be molding, she have to be created, she has to be molded in the different angles, in the different ways. हर जगह पे उसे अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए. और खुदावन जब ऐसा वो करती है तो उनकी जिंदगियों में खुदा का नूर चमकता है, उनकी जिंदगी में खुदा की कुदरत आती है और वो खुदा के किरदार को जाहिर करती है. Something precious as a pearl is an oyster shell. Oyster shell वो होता है जैसे कि हम समुद्रों में देखते हैं तो छोटी छोटी सिपियां होती हैं और उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है. सिपियों के अंदर एक छोटा सा कीड़ा, लेकिन जो उसका शेल होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उनकी कवरिंग इतनी मजबूत होती है. लेकिन उस ऑयस्टर शेल की खूबसूरती, उस कीड़े की खूबसूरती उसकी बाहर से जो उसका शेल होता है उसी से पता चलता है. ठीक इसी तरह खुदा परस्त औरतों की खूबसूरती जब वो खुदा में होती है, जब वो खुदा के साथ चलती है, जब वो खुदा के कलाम को पढ़ती है, जब खुदा के अंदर आगे जाती है, जब उसमें बढ़ती है, तो खुदावन उनकी जिंदगियों में भी इसी तरह अपना जलाल जाहिर करता है और उनकी खूबसूरती भी इसी तरह नजर आती है. एंड ऑल दिस गंकी स्टफ अराउंड यू, और जितनी भी चीजें जो आपके इर्द गिर्द होती है उनके बावजूद खुदा जो है आपको इस जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता है. उनके बावजूद जो कुछ भी आपकी मुश्किलें हैं, जो कुछ भी आपकी परेशानियां हैं, जो कुछ भी आपकी तकलीफें हैं, उसके बावजूद खुदावंद आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता है. I think that's beautiful. Some of you young ladies have been brought up in homes. जब हम अपने घरों को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो कि अपने घरों में इस तरह पलती है कि बाज दफा उनके घरों का माहौल ऐसा नहीं होता. उनके घरों का माहौल बहुत डिफरेंट होता है. उनके घरों का माहौल इस तरह होता है कि वो बहुत सारी मुश्किल परेशानियों का सामना करती हैं. वो जब वो अपने घरों में उस माहौल में बढ़ती हैं तो उन्हें मुश्किल परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उनकी जिंदगियों में उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं. वो सारी मुश्किल परेशानियां उनके घर ही से शुरू हो जाती है. जैसे कि एक ऑयस्टर शेल को हमने देखा है जिसके चौगिर्द जो है बहुत सारी चीजें होती हैं. Where it wasn't too nice, but that doesn't mean God won't create a pearls. अगर वो उस घराने में बड़ी पड़ी रही है और उस घराने में खुदावंद ने उन्हें भेजा तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदावंद जो है उन्हें उस कीमती पत्थर की तरह, कीमती मोती की तरह, कीमती जवाहर की तरह उन्हें उनकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर नहीं कर सकता. God won't create a pearl out of you. आज खुदावन आपके अंदर से भी उन कीमती जवाहरात को निकालने की कुदरत रखता है. आपकी जिंदगी जो है एक कीमती जवाहर की तरह है, कीमती मोती की तरह है, क्योंकि खुदा अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है. Maybe only feel like a conch shell, maybe everything not नाइस अराउंड इट. बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों में उनके चौगिर्द जो है सब कुछ अच्छा नहीं होता. बहुत सी ऐसी बेटियां हैं, बहुत से ऐसे घराने हैं जिनकी जिंदगियों में उनके घर के अंदर का माहौल ही ऐसा नहीं होता कि उनकी परवरिश इसी तरह की जाए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदा उन बेटियों को छोड़ देता है. इसका ये मतलब नहीं कि खुदा की नजर उन बेटियों पर नहीं है. खुदा हर वक्त अपनी नजर अपने बच्चों के ऊपर बनाए रखता है. We are right in the midst of that. God can chip a beautiful pearl out of your life. और खुदावन जो है हर किसी की जिंदगी से वो खूबसूरती को आपके अंदर से निकालना चाहता है, ताकि जब वो खूबसूरती आपके अंदर से बाहर आए तो लोग जाने कि ये वाकया ही कौन सी बेटी है. ये गॉडली वुमन है, ये खुदा परस्त बेटी है, ये खुदा परस्त औरत है, ये खुदा से डरने वाली है, ये नेक औरत है. In the sight of God, I create something beautiful out of nothing. हम सोचते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम तो बिल्कुल नाचीज है, नाकस है. लेकिन उसी के अंदर से खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है. वो यही हमारी खूबसूरती उसी में से निकलती है. Beauty of God's creation is a woman.
खुदा की क्रिएशन में अगर कोई ब्यूटी है ना तो वो औरत के ऊपर है। जिस तरह खुदा ने औरत को बनाया है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। ये खुदा की बहुत ही खूबसूरत एक मखलूक है जिसे खुदा ने बनाया है। लेट्स गो बैक टू द प्रोवर्ब्स 31 and verse number 11. The heart of her husband trusts in her, and he will not lack anything good. उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। Amen. हालेलुया। तो इसमें क्या नजर आता है? एक खुदा परस्त औरत का क्या है एटीट्यूड, उसका रवैया कैसा है, उसका रवैया अपने हस्बैंड के लिए कैसा है, उसका रवैया अपने घर वालों के लिए कैसा है, उसका रवैया हर एक लोगों के लिए किस तरह का है। इस एटीट्यूड इज मैटर, और उसका रवैया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ही सेड दिस वुमन इज वर्चुअस वुमन, और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये जो औरत है, ये कौन सी औरत है? ये नेकोकार औरत है, नेकोकार औरत है। और इस औरत के लिए उसके अंदर उसका रवैया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने लास्ट टाइम सीखा था कि वर्चुअस वुमन के अंदर वो 2 खूबियां होती है। कोई मुझे बताएगा कौन सी 2 खूबियां हमने देखी थी? 2 खूबियां मैंने बताई थी वर्चुअस के अंदर। खुदा से डरने वाली। ओके, दैट इज डिफरेंट। ओके, अपनी फैमिली को लेकर चलने वाली खुदा में। ओके, और वर्चुअस के लिए मैंने 2 चीजें खास बताई थी कि वो क्या होती हैं। सुघड़ होती है। She sacrificed everything for her family. ओके, और 2 खास चीजें मैंने बताई थी वर्चुअस वुमेन की। These women are intelligent women. वो अक्लमंद औरतें होती हैं, and they are capable. उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि किसी भी माहौल में उन्हें ले जाए, किसी भी जगह पे उन्हें ले जाए, किसी भी हालात में उन्हें ले जाए। दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी कैपेबल। और ये वो औरतें जो है, इन्हें क्या कहते हैं? वर्चुअस वुमेन। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वुमेन हु मेक हर हस्बैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अनकंफर्टेबल। वो औरतें नहीं हैं वर्चुअस वुमेन जो अपने शोहरों को अनकंफर्टेबल यानी बेआराम कर देती है, बेचैन कर देती है, बेसकून कर देती है। दैट्स आर नॉट अ वर्चुअस वुमेन। ये औरतें जो है, जो अपने शोहरों की जिंदगियों को खराब कर देती है, वो कौन सी औरतें नहीं है? नेकोकार औरत नहीं है, खुदा प्रस्त औरत नहीं है, खुदा से डरने वाली औरत नहीं है। और लिखा हुआ है, जिस तरह हमने अभी पढ़ा है 11वीं आयत में, उसके शोहर के दिल को उस पर क्या है? एतमाद है, और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। हिज ट्रस्टिंग सेवली। जब भी वो बाहर जाती है तो उसके हस्बैंड को अपनी बीवी के ऊपर ट्रस्ट होता है कि वो जो है कहीं भी जाए वो खुदा के खौफ में रहेगी, है ना। बहुत सी मैंने ऐसे देखे हैं हालात, और ऐसे बहुत सारी औरतें देखी हैं जो कि हस्बैंड के बाद भी होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी हरकतें कर देती हैं कि उनका शादीशुदा घराना जो है खराब हो जाता है। इस ट्रस्टिंग सेवली, उसका हस्बैंड जो है उसके ऊपर क्या करता है? अंधाधुन एतमाद करता है कि ये मेरी बीवी कहीं भी जाए, खुदावंद इसकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करेगा। When she dresses, he don't want to be worrying. जब उसकी बीवी कोई भी कपड़े पहने तो उसके हस्बैंड को कोई भी परेशानी नहीं होती। उसे पता है कि ये कौन सी औरत है? नेकोकार औरत। और इसे पता है कि इसके लिबास में उसने किस तरह अपने आप को कवर करना है। If she going to show too much, he is comfortable. अगर वो कहीं जाती है, बातचीत भी करती है, बहुत सारी चीजें बयान भी करती है, फिर भी उसके हस्बैंड को उसके ऊपर क्या होता है? एतमाद होता है, और वो उसके लिए क्या होता है? कंफर्टेबल होता है कि मेरी बीवी जहां भी चली जाए वो मेरी ही बीवी रहेगी। हालेलुया।
शी इज ओनली स्पीक फॉर हिम क्लियरली, क्योंकि जब भी वो औरत बात करेगी वो अपने हस्बैंड ही की बात करेगी। जब भी वो औरत बात करेगी वो अपने हस्बैंड ही की क्या करेगी? बात करेगी। ही फील सेफ, ही फील सेफ विद दिस वुमेन, और उसका शोहर भी अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल उसके साथ महसूस करता है। टुडे द क्वेश्चन इज ऑल ऑफ यू, आर यू अ वर्चुअस वुमेन? आज ये आप सबसे सवाल है कि आप क्या खुदा से डरने वाली औरतें हैं? क्या आप खुदा परस्त औरतें हैं? क्या आप खुदा के कलाम में अपनी जिंदगी को चलाने वाली औरतें हैं? क्या आपके हस्बैंडों को आपके ऊपर एतमाद है? बहुत से मुश्किल परेशानियों में बहुत सारी बेटियां हैं और बहुत सारे मुझे फोन कॉल्स आते हैं जो कि अपने शादीशुदा रिश्तों में जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल है, और मैं ये मैसेज भी उन्हीं के लिए है ताकि वो जान जाएं कि खुदा परस्त औरत किस तरह होनी चाहिए और उसका किरदार किस तरह होना चाहिए ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन। मैनी टाइम हस्बैंड अफ्रेड टू टेल यू, बहुत सी दफा जो होते हैं हस्बैंड डरते हैं अपनी बीवी को सारी बातें बताने के लिए। यू नो व्हाई? कोई मुझे बताएगा? No. एक दूसरे के ऊपर Because नहीं of होता the है। wrong reaction and not understanding. Not understanding and the wrong reaction. इसीलिए हस्बैंड जो है सारी बातें नहीं बताते, क्योंकि वो बताएंगे वो उस चीज को समझ नहीं पाएगी, बल्कि उस बात का जो नेगेटिव थॉट होगी उसको लेके वो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। दे ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग बैड। कैन यू ट्रस्ट इन यू? फिर वो उनके हस्बैंड उन पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे उन्हें। वाई? उन्हें पता है कि अगर मैं इसे सच भी बताऊंगा ये उस सच को क्या कर देगी? गलत ले जाएगी, है ना? He can trust in her safely and confidently. उसके हस्बैंड को अपनी बीवी के ऊपर इतना एतमाद है कि जो भी वो उसे सच बताएगा वो फिर भी सेफ और कॉन्फिडेंट रहेगा। Amen? So that he has no need of spoil now. फिर आगे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है, उसे मुनाफे की कमी नहीं। This woman does not put pressure on the man. ये औरतें अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालती। ये औरतें क्या करती हैं? अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालती। He don't have to feel pressure. आदमी को ये ना हो कि बीवी आ गई तो और मसला शुरू, है ना? लड़ाई शुरू, बातें शुरू। They feel insecure. He don't have to feel pressure to go on a fire, spoil the word. वो उसने कोई और बात कही है और लड़ाई और झगड़ा एकदम शुरू हो गया। Spoil refers to goods. जो स्पॉइल है उसे अगर हम देखें तो वो गुड्स की तरफ, चीजों की तरफ इशारा करता है कि वो चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। The man basically got still to buy her what she demand. बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपनी बीवियों की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए बहुत सारे गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि चोरियां भी करना शुरू कर देते हैं कि चलो बीवी खुश हो जाए, है ना? ऐसा आपने कभी देखा, सुना है? बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अपने बीवियों को खुश करने के लिए हस्बैंड को बहुत सारी, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। उसने वो कपड़े ले लिए, उसने वो मेकअप ले लिया, उसने वो गाड़ी ले ली, उसने वहां पे घर ले लिया, उसने ये नए सैंडल्स ले लिए। प्रेशर 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 हर वक्त जो है आदमियों के ऊपर क्या डालती है? वो प्रेशराइज कर देती है ना? The man basically got a steal to buy her what she demand. Every dress she see, she want it. जब भी जाती है कहती है मुझे यही चाहिए, ला दो। प्रेशर हो जाता है। It's going to be pressurized. हमें पता नहीं कि हम किस तरह अपनी डिमांड्स को करते हैं। We put a pressure on someone.
but the virtuous woman not pressure her husband. वो अपने शोहरों को प्रेशराइज नहीं करती. Every style that came out in the market or in the social life, we want it. ये क्या है? Pressure. That is called a pressure. That is not a virtuous woman. I tell you the differentiate about the virtuous woman and non-virtuous woman. ये दोनों के बीच का फर्क है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं. अगर हमसे ऐसी गलती करता हुई है, that is the chance to revive our life. आज हमें खुदा ये मौका देता है कि हम अपनी जिंदगियों को चेंज कर लें. That came out, she want to wear it. मुझे नहीं पता, मैंने इस पार्टी पे जाना है, मैंने नवा ही जोड़ा चाहिए, पुराना नहीं पहनना है ना. I want this. Pressure, pressure, pressure. This woman, for him, she make it possible that he has no need to go look. लेकिन virtuous woman जो है, वो हमेशा सिर्फ अपने आदमी के नफा की बात करती है. They think about his husband profit. पता चला? वो किसके बारे में सोचती है? अपने शोहर के प्रॉफिट के बारे में सोचती है कि किस तरह मेरा शोहर जो है मुनाफा की जिंदगी गुजारे, किस तरह मेरे शोहर की जिंदगी में प्रॉफिट आए. वो अपनी जिंदगी में अपनी चीजों के बारे में नहीं सोचती. दे नॉट पुट अ प्रेशर. इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके शोहर के दिल को उस पर क्या है? इत्मीनान है और उसे मुनाफे की कमी ना होगी. किसकी वजह से? बीवी की वजह से. नेक बीवी की वजह से, खुदा परस्त बीवी की वजह से उसे कभी भी किसी चीज की क्या होगी? कमी नहीं होगी, क्योंकि उसकी बीवी उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालती. ये भी ला दो, वो भी ला दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो. This woman, for him, she made it possible that he has no need to go look for spoil. How often have I heard men, she asked, this type of women are ungodly. और बहुत से लोगों की जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, बहुत से नौजवान बेटे बेटियों के बारे में जब मैं उन्हें समझाता हूँ, तो उनकी जिंदगियों में यही होता है कि पास्टर जी ये भी ला दो, वो भी ला दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, यही चलता रहता है. और ये जो है एक अनगॉडली वुमेन की क्या है? पहचान है. आज खुदावन हमें हमारी बेटियों को जिनकी शादियां नहीं है उन्हें ये सिखाना चाहता है कि आफ्टर द मैरिज विच टाइप ऑफ वुमेन यू हैव टू बी. किस तरह की आपको बीवी बनना है, और ऐसी बीवी बनना है कि ऑलवेज जो है आपके हस्बैंड का दिल को आपके ऊपर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी बीवी के हाथ में अगर 1 लाख दे के गया हूं तो वो 1 लाख से 10,000 नहीं कर देगी, बल्कि 1 लाख से कोशिश करेगी कि उसे 1.5 लाख बना दे. है ना? ऐसे ही है. कितनी करेंगी? 1 लाख से 10,000 पे ले आएंगी. 90% ऐसे ही होता है. मैं आपको सही कह रहा हूं. क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करता हूं, जब मैं लोगों की बातें सुनता हूं, इतने पैसे थे अब खत्म हो गए, किधर गए पता नहीं, कार ही लग गए ने सारे. ऐसा ही है ना. Some men are not pleasing the wives. इसीलिए फिर वो अपनी बीवियों से जो है हस्बैंड क्या है? नाखुश होते हैं. वो अपनी बीवियों से खुश नहीं होते. It says here her husband trust in her and he has no need. जब उनका हस्बैंड उनके ऊपर ट्रस्ट करता है तो उन्हें पता है कि अगर मैं इसके हाथ में पैसे देके गया हूं तो ये जो है खर्च भी करेगी तो इतने नहीं करेगी, कोई फजूल खर्ची नहीं करेगी, बल्कि कोशिश करेगी कि इसी से सारी चीजें मैनेज हो जाए. बिकॉज दैट वुमेन इज अ नहीं, दैट वुमेन इज अ इंटेलिजेंट वुमेन. क्योंकि वो अक्लमंद बीवी है, उसे पता है किस तरह मैंने चीजों को क्या करना है? मैनेज करना है. एंड इफ दे आर नॉट मैनेजेबल, बिकॉज द वाइफ बिकम अ प्रेशर. अगर वो बीवियां प्रेशर बन जाए हस्बैंड के लिए, तो फिर क्या होता है? प्रेशर टुक देम टू डेथ.
फिर वो कर्जों में चले जाते हैं। उस शादी ते जाने नवे ही कपड़े चाहिए ने जी, भावें कर्जा चुक लो, फिर ला लांगे, कोई गल नहीं, है ना ऐसे लोग कर्जा उतारते रहते हैं, इस महीनों महीने उस कर्जे को उतारते रहते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, नए शादी पे नए कपड़े पहनने। अगर पुराने भी पहनेंगे तो कोई निकाल थोड़ी देगा, क्या निकाल देगा, नाम खराब हो जाएगा, है ये कपड़े हम रिपीट नहीं कर सकते। तो हमने क्या बनना है, हमने ना सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बल्कि अपने माँ बाप के लिए भी बेनिफिटेड होना है, कि माँ बाप को भी लगे कि मेरे बच्चे जो है बेफजूल जो है खर्चियां नहीं कर रहे, बल्कि दे आर सेविंग देयर मनी फॉर देयर फ्यूचर। और वो जो है माँ बाप अक्सर अपने बेटे बेटियों के लिए अपनी विरासत छोड़ के जाता है, किसी और के लिए नहीं। आमीन। और ये जो है कर्ज जो है, फिर बेसिकली दे व्हाट ही हैज टू डू, दे स्टार्ट रोबिंग ऑल्सो। फिर वो छोटी छोटी चोरियां ठगियां मारना शुरू कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बीवी की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, 10 की चीज 15 में दे रहे, रिश्वत ले लेते हैं, है ना, क्योंकि अपनी चीजें पूरी नहीं मैनेज नहीं कर पाते। द वुमेन शुड बी एसेट फॉर द मैन। औरत जो है वो मर्द के लिए क्या होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। वो उसे रखे तो उसे लगे कि मेरे पास कोई बहुत ही कीमती चीज पड़ी हुई है, जिसकी वैल्यू किससे भी ज्यादा है, मुरझान से भी ज्यादा है। सो द वुमेन इज अ ब्यूटी ऑफ गॉड। ये खुदा की बहुत खूबसूरत मखलूक है, और शैतान जो है खुदा की खूबसूरत चीजों पर अटैक करता है। आमीन। Why they attack you, Eve? Because the beauty of God, है ना। तो ये हमें जानने की आज जरूरत है। नेक्स्ट वर्स से she will do him good all the days of his life, है ना। वो अपनी जिंदगी के सारे आयामों में हमेशा किसके बारे में सोचती है, सिर्फ अपने शौहर और अपने बच्चों के बारे में। उसकी जिंदगी में कोई और चीज नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई और चीज नहीं है। नॉट अ वन सिंगल डे पुट प्रेशर, बाय दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस। जिंदगी में जितने साल भी उसने अपने जीवन साथी के साथ गुजारे हैं, उसने किसी भी दिन अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि मुझे ये भी लाके दो, ये भी लाके दो, ये भी लाके दो, ये भी लाके दो। She doing good. She would be a comfort and encouragement to him all the time, every time. Amen. वो बीवी अपने हस्बैंड के लिए क्या है, encouragement है। जब भी हस्बैंड थोड़े से उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाती हैं, बीवियां क्या करती हैं, इंकरेज करती हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, दुआ करेंगे, हो जाएगा, कहीं ना कहीं से खुदावन कर देगा। कौन इनकरेज करता है मैन को, बीवियां। सो दैट इज द क्वालिटी। उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो हर हालात को मैनेज कर सकती है। उनके अंदर क्या चीजें हैं, 2 चीजें, एक वो इंटेलिजेंट है, केपेबल है, उन्हें पता है किस तरह चीजों को मैनेज करना है, और वो हर वक्त हर लम्हा अपने हस्बैंड के लिए कंफर्ट है, वो उसे तसल्ली देती है। इवन दो अगर आपके पास चीजें नहीं मौजूद, आपकी वाइफ ऐसी है जिसकी वजह से आप उन चीजों को हैंडल करते हैं। अगर वाइफ थोड़ा सा एक्सेलेटर दे दे, प्रेशर दे दे, तो आदमी जो है ना उसका काम हो जाता है। ऐसे ही है, बहुत से घरों को मैंने इसी तरह उजड़ते देखा है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द हस्बैंड। और जब आदमी उन चीजों को पूरा नहीं कर सकता तो क्या हो जाता है, लड़ाइयां झगड़े, मैं जा रही हूं अपने घर, मेरी तो तू खुशी नहीं पूरी कर सकता, है ना, ऐसा ही है ना। All days for the rest of his life, how many of your women can look at yourself and say that what we are doing
कितनी औरतें हैं जो आज खुशी से फक्र से कहती हैं कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के लिए एक मुनाफा हूं और हर हालात में उसकी तसल्ली हो, हर हालात में उसकी हौसला अफजाई करती हो, हर हालात में उसके साथ साथ रहती हो, चाहे मुश्किल हो, परेशानी हो, तंगी हो, अमीरी हो, बीमारी हो, कमजोरी हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। इसलिए मेरे हस्बैंड के दिल को मुझ पर एतमाद है और उसे मुनाफे की कमी ना होगी। Amen? Sometimes men afraid to go home. मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो घर ही नहीं जाते, बाहर ही रहते हैं। घर जाएंगे तो बीवी लड़ाई शुरू कर देगी, है ना? वो घर नहीं जाते। That is a life experience front of my eyes. मुझे पता है बहुत से ऐसे भी नौजवान हैं जो घर ही नहीं जाते, बाहर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वो घर जाएंगे तो क्या होगा, उनकी वाइफ उनसे लड़ाई करे। Because the pressure, they don't want to tolerate that pressure. वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हर रोज डाला जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, घर से दूर रहते हैं। Afraid to go home. Look they now where they are gonna meet in the front door. उन्हें यही होता है, जैन जी दरवाजा खोलेंगे उनकी बचार हो जाएगी, है ना? किथे गया से, क्यों लेट हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना? बहुत सारे सवालात और बहुत सारा प्रेशर उनकी जिंदगी में। आई मीन दे आर अफ्रेड दे गो होम। बहुत से मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो घर जाते जाते पहले घर पे निकलते हुए रास्ते में दुआ करते जाते, खुदाया मां जाते रहे लेटते हो गया उन्हें, को ख्याल रखे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग इसी तरह करते हैं। आज ही बड़ा नहीं केड़ा खुलन वाले नवा मसला करा हुआ है ना? जैसे ही वो अपनी पार्किंग से निकलते दुआ करते जाते हैं, खटकाने के लिए 10 बार वो सोचते हैं। दे फील प्रेशर। किसकी वजह से ये प्रेशर है? बीवियों की वजह से। और बीवियां कैसी होनी चाहिए? वर्चुअस, क्योंकि ये खुदावन की बेटियां हैं जिनके ऊपर खुदा की नजर है। इनके किरदार से खुदा की खूबियां नजर आती हैं, इनके बातचीत से, बोलने चालने से, इखलाक से, उठने बैठने से, हर चीज से खुदावन का जलाल जाहिर होता है। She is not a comfort to him. और वो बीवियां जो इंतजार कर रही कि आज जाए, आज जड़ा ना, आज मैं चैप्टर क्लोज करके ही चलना है ना? वो बेचारे डरते डरते आते, छुट्टी 5 बजे की हुई है, बंदा रात को 1-2 बजे घर पे पहुंचा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। आई टेल यू इट इज अ लाइफ। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मुझे पता है। She is not a comfort to him, कि वो अपने हस्बैंड के लिए तसल्ली का बाइस नहीं है। Virtuous woman does not put pressure on a man. ये औरतें अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालती। I'm talking to you single ladies. You start to going to somebody and all of the sudden, watch yourself, you put pressure. बहुत से ऐसी जवान बेटे बेटियां हैं, वो जब जाना शुरू कर देते हैं गैदरिंग में और उन्हें कोई पसंद आता है, ऑल ऑफ द सडन क्या होता है, पहले तो बहुत अच्छी होती है, फिर क्या होता है, स्लोली स्लोली प्रेशर। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी, आप आए नहीं, प्रेशर, है ना? ऐसे ही है ना? स्टार्ट गोइंग टू समबॉडी एंड ऑल ऑफ द सडन वॉच योरसेल्फ, यू पुट प्रेशर टू दिस मैन। आप सोचें, आप देखें कि आप उस पर किस तरह प्रेशर डालेंगी। आर यू स्लीपिंग? प्रेशर है। You start going to someone and you put a pressure. Pick up me in this time. मुझे इस टाइम पे आप पिक कर लेना। बंदा हो गया लेट, कितनी देर से इंतजार कर रही हूं, अभी तक आया नहीं, है ना? क्या होता है? Pick me on a certain time, he comes late, be growling, आ रहा बेचारा, कितने मैसेज किए, मेरा एक भी व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दिया, किधर थे आप, है ना? ऐसा ही है ना? किधर गए थे आप? She sit on a side on the car and hug the window and keep quiet. फिर क्या होता है? वो खिड़की में जाके अचानक कोने पे जाके बैठ जाती है, मुंह उस साइड पे खिड़की की तरफ कर दिया। Put pressure on the man. है ना? क्या हुआ? Nothing.
ऐसा ही है. What happened? Nothing. What's wrong? And No. if you don't know. No. है ना? ऐसे ही कर दिया ना. He asked him anything. Anything wrong? No. No. खिड़की की तरफ मुंह. है ना? Reality I am going to talk. I am going to preach the reality. I do something for you? No. Do you want to eat? No. आखिर हुआ क्या? No. Nothing. मानो नहीं पता. है? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ. वो बेचारा काम में अगर वाकई फंस गया है, ऑफिस में लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, ट्रैफिक में फंस गया, मगर इधर एक जो है प्रेशर उसके लिए क्रिएट हो गया. अभी शादी नहीं हुई, ये शादी से पहले की बातें बता रहा हूं मैं आपको. प्रेशर स्टार्ट हो जाता है. दैट इज द वर्चुअस वुमेन. इट्स अ गॉडली वुमेन. और उसके हस्बैंड को हमेशा उसके लिए क्या होता है? एतमाद. His husband is always trusting upon her. है ना? When you start manipulating guys, start putting pressure on him. फिर अब मैं अगर तुम दस या तेरे बेचारे दिल टूट जाएगा. नहीं, कुछ नहीं, घर से कुछ गड़बड़ हो गई. मैनिपुलेटिंग शुरू हो जाती. पहले पूरे रास्ते 1 घंटा प्रेशर दिया उसके ऊपर बेचारे पे. फिर मूड सही हुआ आस्था से. नहीं, कुछ नहीं, बस वो अम्मी ने लड़ाई हो गई थी, बस वो ऐसे हो गया था घर से निकलते हुए. है ना? मैनिपुलेटिंग शुरू हो जाती है. होती है या नहीं? Come on. Yes. The Bible says the woman of God does not force a man. जो खुदा परस्त औरतें हैं वो अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालती. Even you are a married or a unmarried, you don't have to put pressure on a man, because your character is represent the God's character. That's why you call the godly woman. Amen. The Bible says the woman of God does not force a man to go and get spoiled. उसे खराब नहीं कर देंगी, उसका जीना हराम नहीं कर देंगी. बहुत सारी बीवियां जो अपने हस्बैंड का जीना हराम कर देती. वो बंदा बेचारा सोचता है, यार मैं किस तरह तो जान छुड़ा, मैं करा की इधर, मैं किथे जाऊंगा, अरे शादी क्यों कर ली है, मैं किथे फंस गया. फिर 100 सवाल आते हैं. वो कहते आज जाओ तुसी, आज फाइनल होगी छोड़. अच्छा ठीक है, अगर यू कैन बाय दिस ज्वेलरी फॉर मी, तो फिर मैं सब कुछ छोड़ दा. है ना? डिमांड्स होती हैं. बाय अ ज्वेलरी, टेक मी फॉर अ डिनर. है, चले आज हम बाहर जाते हैं, जहां पे खाना खा के आते हैं. चले कोई बात नहीं. प्रेशर, पता नहीं उस बेचारे के पास पैसे है भी या नहीं, लेकिन प्रेशर तो देना है ना. प्रेशर नहीं देंगे तो कैसा पता चलेगा कि मैं भी घर पे हूं. हाँ, बाय मी अ ड्रेस, गेट मी अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ न्यू कार. ये पुरानी जगह जगह रुकने वाली गाड़ी खुद ही चलाओ, मैंने नहीं चलानी है गाड़ी, कहीं भी रुक जाती है ना. आई वॉन्ट अ न्यू फर्नीचर. मुझे क्या चाहिए अब, मेरे घर जो है अभी मुझे सब जगह पे क्या चाहिए? नया फर्नीचर चाहिए. ये पर्दे पुराने हो गए, ये कर्टन पुराने हो गए हैं, इसे चेंज करना है. ये नहीं धो के दोबारा लगा ले, पुराने हो गए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें नए आए, बड़े नए स्टाइल दे आए थे. हाँ, द गाय हैज नेवर रेस्ट. एवरी टाइम यू सी, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस. जब भी आप, वो हस्बैंड बेचारा घर पे आता है तो एक लिस्ट पहले ही तैयार होती है कि आज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. Christian women around the world, in a room right now, or who's watching me in the Facebook, watch the pressure is going on. आप कितना प्रेशर अपने जीवन साथी के ऊपर डालती है. The Bible say a woman of God does not put pressure on his husband. खुदा की कलाम में लिखा है कि ये वो औरतें, खुदा परस्त औरतें, खुद नेक औरतें जो हैं, वो अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालते. On the man to get spoiled. और उनके जीवन साथी भी जो है उनसे खफा नहीं रहते, बल्कि जो भी प्रॉब्लम होती है वो आके सारी चीजें अपने खुले दिल से आके डिस्कस करते हैं कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया. ऐसा ही है.
You know what happened when the virtuous woman at home, जब खुदा परस्त औरतें घर पे होती हैं, then the man is walking in the middle of princes and he won't be feel uncomfortable. चाहे वो आदमी शहजादियों के बीच में भी घूम रहा होगा ना, हुस्न की परियों के बीच में भी घूम रहा होगा, उसका दिल अपनी बीवी के पास ही लगा रहेगा। वो उसकी निगाह उस औरत के ऊपर नहीं जाएगी, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो। उसकी सोच उसकी तरफ नहीं जाएगी, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत हो। वो उन परियों के बीच में, उन खूबसूरत के लड़कियों के बीच में अपने आप को क्या फील करता है? अनकंफर्टेबल। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी उसके साथ नहीं है। बिकॉज ही नोज ही डन हिज बेस्ट विद हिज वाइफ, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी बीवी के लिए अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा उसे दिया है। एंड ही नोज माई वाइफ इज द बेस्ट वाइफ फॉर मी, और उसे यह भी पता है कि मेरी बीवी मेरे लिए क्या है? बेस्ट है। एक बेस्ट चीज है, एक प्रॉफिट की तरह है। मुझे वो हमेशा किसी चीज का नुकसान नहीं होने देती। एंड शी सैटिस्फाइड, शी अप्रिशिएटेड व्हाट ही डज, और उसकी बीवी हमेशा उसे क्या करती है? अप्रिशिएट करती है, उससे हमेशा मुतमईन रहती है कि मेरे हस्बैंड के खिलाफ कोई भी कुछ भी कह दे, मुझे पता है मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं। द कॉन्फिडेंस, मियां बीवी के रिश्ते के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुसा ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ? ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ है ना? खुदा दे कलाम च ਵੇਖਿਆ, अगर तुसा ने किसी तरफ बुरी निगाह भी की ते खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਕੀ करना है? गुनाह चो आ गया ਤੁਹਾਡਾ, है ना? आयत सीधा रेडी रखी होती है हमने। And she satisfied, she appreciated what he does. She doesn't compare herself with other women. वो अपने आप को दूसरी औरतों के साथ नहीं मिलाती। अगर कोई पार्टीज कर रही हैं, बहुत सारी जिम जा रही हैं, बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज कर रही हैं, उन्हें उस औरत को, जो खुदा परस्त औरत है, उसे अपने आप को दूसरी औरतों के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज द virtuous woman has two qualities. One, she is intelligent, and one, she is capable to manage everything in the life. That is called the virtuous woman. Amen? Amen. She doesn't pressure her husband. Some women are wondering, oh, why is gonna go with this? इसके साथ क्यों बात कर रहे इतनी देर से? क्यों खड़े कि क्या चल रहा है इतनी देर से? मैंने तो पहले ही शक सी, है ना? ऐसे ही है ना? Now we see the verse number 12. Come on, read verse number 12. Proverbs 31, verse number 12. वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। She brings him good, not harm, all the days of her life. Amen. Read it in a King James version. She will do him good and not evil all the days of her life. Verse number 12. Read. She will do him good. Which version you have it? KJV. New? Just KJV. Okay. You read, Jeremiah. She will do him good and not evil all the days of her life. She will do good. Come on, whoever a different version. Moses. King James. Okay. She does him good and not evil all days of her life. Okay. She rewards him with good, not evil, all the days of her life. Okay. So there is a word, all the days of his life. It means there is only she will do a good thing. She will do only a good thing. वो कोई और काम नहीं करेगी। कौन सा काम करेगी अपने हस्बैंड के लिए? जो अच्छा है। She never think against your husband. वो हमेशा अपने हस्बैंड के लिए क्या करेगी? वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे क्या करेगी? What a woman she is, यार। It's a very difficult to find this type of woman जो हर टाइम पे नेकी करे अपने हस्बैंड के साथ। Impossible, है ना?
इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी औरतें, ऐसी बीवियां हैं। दैट्स व्हाई इट्स रिटन ओवर हियर। और हमें भी ऐसा ही बनना है कि हमने हर टाइम क्या करनी है अपने हस्बैंड के लिए? नेकी करनी है। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे क्या करेगी? नेकी करेगी। दैट्स द बिग ऑर्डर ओवर हियर, है ना? बहुत बड़ा काम है ये, है कि नहीं? काम है या नहीं? वर्चुअस वुमन कैन डू ओनली गुड। वो क्या करेगी अपनी पूरी उम्र में? सिर्फ नेकी। सिर्फ नेकी, सिर्फ नेकी, ओनली गुड करेगी, बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसकी फितरत में नहीं है, ये उसकी नेचर में नहीं है ना? शी इज डूइंग ओनली गुड। दैट इज द बिगेस्ट virtue in the virtuous woman, कि वो अपनी पूरी उम्र में क्या करेगी? सिर्फ नेकी ही करेगी। हालेलुया। हालेलुया। और बदी ना करेगी। और क्या नहीं करेगी? बदी नहीं करेगी। बदी नहीं करेगी। वो क्या करेगी? नेकी करेगी। नेकी करेगी। The virtuous woman can do only good. It's possible all the days of her life. अपनी पूरी जिंदगी में वो क्या करने की कोशिश करेगी? नेकी करने कि सिर्फ नेकी करूं अपने हस्बैंड के लिए, कोई बुरा ही ना हो जाए। She has a life within her, क्योंकि उसके अंदर क्या है? जिंदगी है। जिसके अंदर जिंदगी है वही किसी के लिए नेकी कर सकता है अपनी पूरी उम्र के लिए। और जिंदगी कौन है? Who is the life? Jesus. Hallelujah. हालेलुया। वही अगर हमारी जिंदगी के अंदर है तो हम अपनी पूरी उम्र क्या करेंगे? सिर्फ नेकी करेंगे, क्योंकि यीशु ने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में बनी इंसान के लिए क्या किया? नेकी ही की है। आमीन। इसीलिए वो कहता है, ऐ नेक उस्ताद बता मैं क्या करूं, क्योंकि उसने अपनी पूरी उम्र सिर्फ क्या किया है? नेकी ही की है। आमीन। She has life within her. She would doing good. She will give him pride. उसके हस्बैंड को उसके ऊपर क्या है? फख्र है। मेरी बीवी जो है ना, लखा चुए के, because her value is far above than rubies. इसीलिए वो कह रहा है कि लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, क्योंकि उसकी कीमत किससे भी ज्यादा है? मुरझान से भी ज्यादा। far above than ruby and pearls. Amen? When they go out together, she won't allow him out at the table with guests around, and she do him good. She doesn't cut her eyes at him. उसकी निगाह अपने हस्बैंड के ऊपर होती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है तो उस हस्बैंड, उसकी बीवी की आंख जो है अपने हस्बैंड के ऊपर होती है। When he spill the cream on the table, कोई बात नहीं, अगर कुछ गिर भी जाता है, कुछ नुकसान भी हो जाता है, बंदे का जीना आराम नहीं करना, कोई बात नहीं, गलती से अगर कोई चीज गिर गई है, शी इज ऑलवेज टेक केयर द माइन्यूट थिंग्स ऑफ द हस्बैंड। अगर उसके हेयर स्टाइल उसे पसंद नहीं है तो वो उसे आसानी से बाहर कॉरिडोर में लेके जाके उसका हेयर खुद अपने हाथों से सेट करके उसे वापस भेजेगी। व्हाट अ ग्रेट वुमन शी इज, है ना? When he spilled the cream on the table, she speak good about him. कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड लाखों में एक है। He's a king. कौन किंग बनाती है हस्बैंड को? वाइफ, है ना? बच्चों को कौन सिखाती है? वाइफ सिखाती है कि तेरा बाप जो है क्या है? बादशाह है, ले आ देगा तो, है ना? कैसे कहती है ना? Who's make the king? Wife. The virtuous woman. She speak good about him and encourage him, make him the king of the house. आदमी खुद से किंग नहीं बनता, बीवी उसे अपने घर का किंग बनाती है। इसलिए कहते हैं ना, मेरा सरताज आ गया, ऐसे कहती है ना? She didn't say something front of people. कभी भी
लोगों के बीच में मजमा में कभी भी उसके खिलाफ उसे कोई बात नहीं कहती, प्यार से उसे लेके जाके चूम के आओ इधर आओ, इससे बात करनी है, इसे समझा के वापिस ला, है ना। कपड़े खराब हो गए तो कपड़े बाहर जाके खुद उसका दाग साफ करती। देखिए ऐसी बीवियां कभी? डिड यू सी? वेरी रेयर, बहुत खास वुमेन है। दैट्स व्हाई द वर्चुअस वुमेन इज अ वेरी रेयर वुमेन। आपको इसीलिए नहीं मिल जाएंगी। यू कैन नॉट फाइंड इन द पार्टीज और इन द स्ट्रीट और इन द क्लब और इन द सोशल मीडिया, इन द वर्क प्लेस। यू फाउंड दिस टाइप ऑफ वुमेन इन द हाउस ऑफ द गॉड। ये औरतें आपको सिर्फ और सिर्फ बेटियां कहां पे मिलेंगी? खुदा के घर में। बिकॉज दे आर रीडिंग द इंटेलिजेंट बुक, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो हिकमत और दनाई से भरी हुई किताब को पढ़ती हैं जो कि खुदा का क्या है? कलाम है। That's like a king man. He walks back in things like a king. और वो आदमी जब वापस जाता है तो वो किस तरह जाता है? उसे लगता है कि मैं एक बादशाह हूं, है ना। वो फख्र महसूस करता है। She doing good all the time. Wow, what a woman you got to be intelligent to do good all the time. बहुत खूबसूरत ये बेटियां हैं, बहुत खूबसूरत ये बीवियां हैं, बहुत खूबसूरत ये माएं हैं जो कि अक्लमंदी से हर एक काम को पूरा करती हैं। इंटेलिजेंट, नॉट जस्ट अ स्मार्ट। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट? Smart is cunning, intelligent is understanding. ओके, स्मार्ट होशियार है, होशियार और अक्लमंद। अक्लमंद। व्हाट इज द डिफरेंट? डिफरेंट क्या है? किस तरह आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे? कि कोई भी सिचुएशन आएगी वो होशियारी से उसको सारा हैंडल कर तो ले। ये स्मार्ट हो गई। हाँ जी। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट? That we know, but how you can be differentiate? किस तरह आप उसे बताएंगे? जैसे कहते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब बड़ी, जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे अभी आपने बहुत सारी मिसालें दी, जैसे कि कोई क्रीम गिर गई है तो स्मार्ट वुमेन, अक्लमंदी और स्मार्ट का मतलब ये है कि वो स्मार्टली किस तरह रिएक्ट करेगी बजाय इसके कि बात को तूल दे और उसे बढ़ाए। होशियारी से वो फटाफट समेट भी लेगी और बात को बढ़ने भी देगी। और So that is smart. But what is that? How you can be say smart and intelligent? This is smart. This is smart work. But it's intelligent. इंटेलिजेंस से लड़ाई अक्लमंदी नहीं की। उससे लड़ाई नहीं होने दी। अक्लमंदी बढ़ाई से बात। ये है डिफरेंशिएशन जो है वो अक्लमंदी के आप बड़े अक्लमंदी से हाँ काम कर रहे हैं, लेकिन in a way that where you are समेट भी लिया और बात doing भी the बनेगी। smart work. A person cannot be smart in everything. It will be smart in only few things. Okay, very But good. an intelligent person will be intelligent in every area of their life. Very good. So how we can we say? So smart and intelligent में हम किस तरह differentiate करेंगे? Intelligent, not just a smart. जो intelligent है वो होशियार नहीं है, स्मार्ट नहीं है। वो समझ गया? जो इंटेलिजेंट है वो स्मार्ट नहीं है। हाउ? किस तरह? यू गॉट सम स्मार्ट वन, आपके पास बहुत सारे स्मार्ट भी होंगे, बट दे आर नॉट इंटेलिजेंट। स्मार्ट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। स्मार्ट वुमेन जो है वो क्या है? इंटेलिजेंट वुमेन नहीं है। I will explain you. They got academic education, but still stupid. Is they smart or intelligent? इंटेलिजेंट ओनली। No, they're only smart to get the education, higher academic education, but they don't know how to be give respect to the elders. Behaviors. They don't know how to be talk to the younger or smaller or elders. मोरल वैल्यू में पता है। So they are smart to get the Knowledge. higher academic education, but they don't know how to talk. Huh? They are not intelligent. So that's why I say intelligent is not a smart.
इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो अक्लमंद लोग हैं वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट लोग वो है, उन्हें पता है कि एक्शन जल्दी से शॉर्टकट और अपने आप को ऐसे चेंज करके बाद में फिर वो दूसरों के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सो दे आर स्टिल स्टूपिड इफ दे स्मार्ट, बट दे आर स्टिल स्टूपिड। व्हाई? बिकॉज दे थिंक दे नो एवरीथिंग। स्मार्ट पीपल ऑलवेज थिंक दे नोज एवरीथिंग। स्मार्ट लोग हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। ऐसा ही है ना? If you ask them, where is your wife? They said, she's not here. He's smart or intelligent? Smart. उसे पता है कि इस महफिल में अगर मैं लेके जाऊंगा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। So he is a smart guy. She makes him ashamed. उसे पता है कि ये मेरी बीवी अगर मेरे साथ जाएगी तो इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो सकती है। But a virtuous woman doing good. खुदा परस्त औरत जो है हमेशा अपने हस्बैंड के लिए क्या करेगी? नेकी का काम करेगी। उसकी कोशिश होगी कि अपनी पूरी जिंदगी में अपने शोहर के साथ वो क्या करे? नेकी करे, भलाई के काम करे और उसके लिए वो फायदामंद हो। Amen. Don't put a pressure on your husband. ठीक है? Don't put a pressure on your husband. If you ask them where is your wife, they will not tell you where is the wife. कहाँ रही होगी? काम से गई है ना? They are smart. उन्हें पता है कि गड़बड़ हो सकती है। But a virtuous woman doing good, appropriate dress to represent. मुनासिब तौर पे अच्छे लिबास के साथ वो अपने आप को हमेशा पेश करती है। She smell like the fragrance of Lebanon. Amen. वो उस खुशबू की मानद है जो लबनान के लिए, जिसके लिए बाइबल में उसका जिक्र किया गया। ये औरतें उस खुशबू की मानद है। She drop out of her mouth only wisdom. Virtuous woman जब भी मुंह खोलेंगी तो उनके मुंह से क्या बातें निकलेंगी? हिकमत की, अक्लमंदी की, दनाई की। Some of the most beautiful women of the world are the most empty-headed. ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली होता है ना? दुनिया की खूबसूरत लड़कियां, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली। ऐसे ही यू सी द मिस यूनिवर्स। अगर आपको कभी टाइम ले तो आप देखना कि मिस यूनिवर्स के अंदर दुनिया की खूबसूरत लड़कियां होती है, लेकिन जब उनका इंटरव्यू वो करते हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक ऑल्सो। वो पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, वो क्या जवाब दे रही हैं। ऐसे लगता है ऊपर से बिल्कुल खाली है। गो एंड चेक इट, वॉच इट। Some of the most beautiful women of the world are the most empty-headed being in the planet. Beautiful woman, but the characterless. किरदार नहीं है उनका कोई खुदा की तरह। Be careful, brothers. हमने अपना जीवन साथी अगर चुनना है तो हमने ऐसी बेटियां, ऐसी लड़कियों को अपने जिंदगी में लेके आना है जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट हो। Amen? They always come in a nice package. ये बेटियां, ये लड़कियां जो हैं एक खूबसूरत पैकेज की तरह आपके पास आती हैं, है ना? It's far above than rubies. These girls have so much value. You think you are a valuable, not valuable. You have no value. Your value is far above than rubies. Amen. ये खुदा को पता है. Because you cannot find these girls easily. Rubies you cannot find easily. उसके लिए आपको पहाड़ों के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है, फिर वो आपको मुरझान मिलता है, और उस मुरझान से भी कई ज्यादा इन बेटियों की कीमत है. They are more valuable. Rubies are usually found under the dirt. कहां पे मिलती है ये? गंदगी के अंदर.
बहुत मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें बहुत सी लड़कियों की जिंदगी में, लेकिन खुदा कहता है कि तेरी वैल्यू इससे भी कहीं ज्यादा। आमेन। Rubies are usually found under the dirt, ugly mountains. पहाड़ों की चोटियां भी वैसी लचोटियां हैं जैसे उसको देख के खौफ आता हो, लेकिन उसके अंदर क्या है? उनके अंदर आपको कीमती जवाहरात, रूबीस मिलने। बहुत मुश्किल है ऐसी बेटियों को अपना जीवन साथी बनाना, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। द चॉपी हिल्स कवर्ड विद द फॉरेस्ट, वो पहाड़ियां जो जंगलों से घिरी हुई हैं, दरख्तों से घिरी हुई हैं, उनके अंदर आपको ये सब चीजें मिल सकती है। बट दैट्स व्हेन यू फाइंड अ डायमंड, और जब वो आपको मिल जाती हैं एक डायमंड की तरह, जब वो आपको मिलती है तो फिर क्या होता है? आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ डायमंड अगर आपको मिल जाए तो क्या हो जाओगे आप? मुनाफा मिल जाएगा, अमीर हो जाओगे, है ना? अगर आपको डायमंड मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे, है ना? आप अमीर हो जाएंगे। तो जिसको बीवी मिली उसे तोहफा मिला, तो उस बीवी की कीमत जो है डायमंड से भी ज्यादा है। आमीन। और वो बीवी जब आपको मिल जाएगी और जो आपके साथ है, वो आपकी जिंदगी में सिर्फ प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट लेके आएगा। आमीन। एंड वर्स नंबर 13 वी रीड, वो ऊन और कुतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। Come on, read. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. This woman says, the word of God says, this woman is intelligent and capable. वो क्या करती है? अपने हाथ से क्या कर रही है? अपने कुतान ढूंढ हाथ से काम करती है। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथ से काम करती है। She is not a lazy woman. इंसान की किताब 31 बाब और उसकी 13 आयत। Proverbs chapter number 13 chapter number 31 verse number 13. She is not a lazy woman. Some women wired with the laziness smooth, है ना? नहीं हो सकता माँ, नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, बहुत थक गई आज मैं, आज नहीं हो सकता, कल कर लांगे, है ना? लेजीनेस स्मूथ, दे आर बोर्न विद इट। एक्चुअली वो पैदाइशी से लेजी होती हैं। वो क्यों हो जाती है लेजी? पता क्यों? बिकॉज ऑफ द मोर लव। चल मैं कर लेंगी मेरा पुत्र, तू बैठ। फिर वो उसकी आदत बन जाती है। उसे पता है मां कर लेगी, उसे पता है आगे हस्बैंड कर लेगा, कोई गल नहीं है। प्रेशर ऐसे ही है ना? द वर्चुअस वुमेन से दिस इज माई हाउस एंड दिस इज माई जॉब। वो कहेगी, जो अक्लमंद खुदापरस्त और नेक औरत है, वो कहेगी ये मेरा घर है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने अपने घर के सारे कामों को पाए तकमील तक पहुंचाना है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं ही करूंगी। वर्स नंबर 14, वो सौदागरों के जहाजों की मानंद है, वो अपनी खुरश दूर से ले आती है। Come on, read in English. Let her read. She is like the merchant ships, she brings her bread from afar. Amen. Come on, you read, Alia. She's like a merchant's ship. She brings her food from afar. आपको पता है मर्चेंट शिप क्या होते हैं? कभी किसी ने देखा है? नहीं देखे आपने शिप? मर्चेंट शिप क्या किसे कहते हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो शिप यूज की जाते हैं उसे मर्चेंट शिप कहा जाता है। और उसकी तस्वीर किसके साथ दी गई है? बीवी के साथ, अक्लमंद बीवी के साथ, नेकोकार औरत के साथ। कि वो कैसी है? एक मर्चेंट शिप की तरह। एक मर्चेंट शिप की तरह है। एक मर्चेंट शिप की तरह है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मर्चेंट शिप की? वो दूर दराज से खाने का सामान लेके आता है ना? She brings her a good for far country.
some women 3 hours for to make up and but can't kill a fly. 3 घंटे वो मेकअप पे लगा देती है लेकिन एक मक्खी भी नहीं मारती. ऐसे भी होते हैं. नील पॉलिश लगाइए, पांडे नहीं हट हो सकते. I tell you truth. True. It's true. It's not talk about you. I just give a random example. There is a woman who will be taking much time for their beauty, है ना? But when they have a housework, हो जाएगा. वो ऐसे ही गंदा का गंदा ही रहता है ना? But a woman of God is like a merchant ship. वो उस जहाज की मानिद है जो कि दूर दराज से खुराक को लेके आता है. किसके लिए? अपने घराने के लिए. जो मर्चेंट शिप होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? कैप्टन. गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. गवर्नमेंट के इशारों पे या उनके ऑर्डर्स के मुताबिक वो दूसरी कंट्री से फूड लेके आती है ना? इसी तरह करते हैं ना? So let me tell you something about the merchant ship. मैं मर्चेंट शिप के बारे में आपको बताना चाहता हूं. मर्चेंट शिप गॉट स्कार्स ऑल ओवर द हल. जिसके अंदर कंटेनर लगे होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारे निशान, बहुत सारे क्रैक्स, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं. मर्चेंट शिप के ऊपर जो जहां पे कंटेनर्स लोड किए जाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे निशान लगे होते हैं. बहुत सी जगह बहुत सी दफा वो टूट जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, बहुत सारी उसके ऊपर परेशानियां आ जाती है. मर्चेंट शिप गॉट स्कार ओवर द हल. इट हैज बीन थ्रू स्टॉर्म्स, आइसबर्ग. चाहे उसके आगे बेचारे के आगे स्टॉर्म आ जाए फिर भी वो नहीं रुकता. वो कोशिश करते हैं, वो चलाते रहते हैं. अगर बर्फ के तोदे आगे आ जाए फिर भी वो कोशिश करते हैं कि वो उसे चलाते रहे. इट हैज बीन हिट विद द रॉक एंड द प्लंकी इन द ओशन. और समुद्र की लहरें आ जाए, चाहे चट्टाने सामने आ जाए, वो फिर भी उस जो सारी खुराक को क्या करता है? कोशिश करता है कि वो उसे अपनी कंट्री में पहुंचा दे. और नेकोकार बीवी जो है वो भी इसी तरह है. उसकी जिंदगी के अंदर चाहे कितने भी स्कार्स क्यों ना आ जाए, कितने भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, कितने भी मुश्किल परेशानियां, कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, कितने भी पहाड़ क्यों ना आ जाए, कितनी भी आंधियां क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे अपने घर की फिक्र रहती है, अपनी हस्बैंड की और अपने बच्चों की. वो हमेशा अपने बच्चों के लिए. इसीलिए खुदा के कलाम में वर्चुअस वुमन के लिए मर्चेंट शिप का नाम इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लिखा है वो सौदागरों के जहाजों की मानिद है. Their people, they are doing import and export. The virtuous woman is like that. He knows how to get the food for the house. Amen? Amen. It has been through storms and the weather that you couldn't imagine, but it still brings the goods at home. चाहे किसी तरह का भी हालात हो, तूफान आ जाए समुद्र में, चाहे किसी तरह का भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन वो शिप की यही कोशिश होती है कि वो आपके लिए खुराक को क्या करे? ले आए. When you see those ships clear up, the docks laid it down, big old container with it. जब वो डॉक्स पे लगता है तो उसके अंदर से क्या उतारे जाते हैं? बड़े बड़े पुराने कंटेनर उतारे जाते हैं. ऐसे ही है ना? और उन कंटेनर्स के अंदर क्या होता है? खाना होता है. Our food. They have been through some stuff to get it here. और उन सारी चीजों को वो इतनी दूर से कहां से लेके आए हैं ताकि वो उस कंट्री में पहुंचा सके. बाइबल से शी इज लाइक अ मर्चेंट शिप. शी विल गो टू अ फार कंट्री टू गेट गुड फॉर हर फैमिली. वो जो है अपने घर के लिए, अपने घर के बंदोबस्त के लिए, अपने घर की खुराक के लिए, अपने हस्बैंड के मुनाफे के लिए दूर दराज से भी चीजें लाके अपने हस्बैंड को ब्लेस कर सकती है. आमीन. The government of this country knows its responsibility to deliver for his citizen of this country. इसी तरह हुकूमतों का ये एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि वो इन सारी खुराक को, इन सारी चीजों को वहां से इंपोर्ट करके अपने कंट्रीज में लाए और उन्हें अपने लोगों को दे सके. आज जो भी हम कपड़े पहनते हैं ब्रांडेड है ना, शूज पहनते हैं ब्रांडेड, वॉच ब्रांडेड, ग्लासेस ब्रांडेड,
मेकअप ब्रांडेड, है ना? कितने लोग हैं जो पाकिस्तानी मेकअप यूज करते हैं? कोई भी नहीं, स्किन खराब करनी है ना? तो वो कहां से आता है? He's here, Jeremiah. Where are you? So वो क्या कहते हैं? ब्रांडेड। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सारी चीजों को अपने सिटीजन के लिए और जो उसकी कंट्री में लोग रहते हैं उनके लिए उनको लेके आए, है ना? द थिंग्स वी नीड टू लिव अ रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड लाइफ। फिर उससे हम पता चलता है कि बड़ा हाई स्टैंडर्ड लाइफ है हमारा, है ना? क्योंकि हम बहुत ही खूबसूरत नेल पेंट यूज करते हैं, एक्सपेंसिव है, बड़ा हाई में नहीं मिलता स्टोर, है ना? ऐसे ही है फेस वॉश, हेयर जेल्स, स्टाइलिश, तो ये ब्रांडेड है, ये बाहर से आते हैं हाँ इस कंट्री में ताकि हम लोग क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो नेकोकार औरत जो है वो भी दूर दराज जगह से अपने घर के लिए चीजें लेके आती है ताकि अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट लाइफस्टाइल दे सके। आमेन। दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड लाइक अ मर्चेंट शिप। आमेन। Those ships goes to China, है ना? चाइना का भी माल बहुत आता है ना? जर्मनी, जापान, पेरिस, फैशन तो पूरा पेरिस से ही आ रहा है। Is right? Those ships goes to China, Germany, spend months, bring back something. महीने लग जाते हैं उन्हें उस मुल्कों में जाके सामान लेके आने में, और वो इसी तरह लेके आते हैं ताकि उस कंट्री के लोग अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड यूज कर सके, है ना? That you want to eat in your pot in your kitchen because they went to fill the people in the country that they not stop there is a hail or a snow. अगर देखें तो कुछ भी आ जाए, अगर ओले भी पड़ रहे हैं, अगर आंधी भी आ रही है, वो स्टॉप नहीं करते अपने शिप को लाने में, वो कंटिन्यूसली लेके आते। कोई भी बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, तकलीफ आ जाए, बीमारियां आ जाए और कोई भी चीज आ जाए, जो वर्चुअस वुमेन है वो भी कभी नहीं रुकती, वो भी अपने काम को जारी रखती है ताकि उसका काम क्या रहे, जारी रहे, और उसके लोग, उसका घराना उसके वसीला से क्या पाए, बरकत पाए। आमीन। They still got to come in because you still get to eat. उसे पता है कि मेरे बच्चों ने खाना है। कितनी माए बीमार भी हो जाए, उठा भी नहीं चाहे, बच्चे छोटे हैं फिर भी उठ के उसे बनाना पड़ता है। करती हैं या नहीं करती, है ना? हस्बैंड ने ड्यूटी पे जाना है, सुबह उठ के कैसे तैसे चाय बना के कुछ ना कुछ उनकी जिम्मेदारी, उन्हें कुछ दे के खिला के उन्हें घर से बाहर भेज दी। They are not think about their self. That is the quality of the virtuous woman. और जो अभी शादियां नहीं है, that is the lesson for you to become a virtuous woman and be a prophet for your husband. अपने शोहरों के लिए आप क्या हो, एक मुनाफा हो। जब वो आपके साथ जाए तो उसे कंफर्ट हो कि मैं ऐसी औरत के साथ जा रहा हूं जो सिर्फ मुझे मुनाफा देगी। जाते ही मॉल के अंदर गए और बंदे का पर्स ही खाली, है ना? So we have to think about it. आज हमें खुदावन के कलाम में से ये चीजें सीखने को मिली है। You have been through half of the stuff in the life and you always settling down doing nothing. और आप हमेशा यही सोचती रहती हैं कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। These women are not thinking about their self. अगर आप देखें, इस पूरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि virtuous women कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती। They not put pressure on the husband. Amen? You will go to the end of the earth for your family. आप दुनिया की इंतहा तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। Amen? Some women don't want any scars. बहुत से ऐसी भी औरतें हैं कि उन्हें नहीं चाहिए ये मुश्किल परेशानियां वाली, तकलीफें वाली जिंदगी, है ना? मैं अपने माँ प्यो के घर नहीं खुश था, ये दिन ब्याह किया की हाल हो गया मेरा, है ना? ऐसा ही है ना? कभी कभी पीछे माँ बाप का भी हाथ होता है बेटियों की। डेफिनेटली।
that I will not say, because today we just learned about the virtuous woman. So आज हम क्या देखेंगे? Some women don't want any scar, little bruise. Oh my God, मेरी उंगली छिल गई, मेरी उंगली छिल गई, मैं तो काम ही नहीं कर सकती. कट लग गया, छोटा सा कट लग जाए, तूफान उठा लेंगे, है ना? That is not a quality, that is not a virtue of the virtuous woman. वो औरतें सारी चीजें सहती रहती है, कट भी लग जाए, हाथ भी जल जाए, बॉयल भी हो जाए, छाले भी हो जाए, फिर भी उसे ये फिक्र होती है कि बच्चों ने खाना खाना है, हस्बैंड ड्यूटी से आने वाला है, उसके लिए सारी चीजें रेडी होनी चाहिए. Amen? A woman of God the woman of God is a woman who tough enough. ये जो खुदा परस्त औरतें हैं, नेक औरतें हैं, वो क्या है? बहुत ही सख्त औरतें हैं. बहुत ही क्या है? सख्त औरतें हैं. छोटी मोटी तकलीफों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ करना है. A woman of God is a woman who tough, sit up, go back to your mother and grandmother. मैं आपको कहूंगा कि आप पीछे जाके अपनी माओ को देखें, अपनी दादियों को देखें. वेरी टफ. सुबह से लगी रहती थी, लकड़ियां बिचारी जला जला के उस जमाने में कहां थे आपके गैस बर्नर? कोई भी नहीं था, है ना? ऐसे ही है ना, लकड़ियां जला के सारा दिन उसको जला के. आप अपने पीछे चले जाएं, 2 जनरेशन पीछे, अपनी ग्रैंड मदर को देखें, अपनी मदर्स को देखें, तो आपको पता चलेगा दे आर टफ इनफ. क्या था उनकी जिंदगी में? यही एक होता था, उनका जीवन साथी खुश रहे, उनका हस्बैंड खुश रहे और उनकी औलाद सारी चीजें पाए. दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअस वुमन. ऐसे ही है ना? आप देखें, उनकी लाइफ को देखें, और आज हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं, और अपनी लाइफ को देखिए आज. दे आर टफ इनफ. दैट ग्रैंड मदर एंड अ मदर इज लाइक अ मर्चेंट शिप. अब देखें, सबकी माएं आप देख ले, गो बैक टू योर ग्रैंड मदर एंड रिमेम्बराइज, ट्राई टू रिकॉल द सम ऑफ योर ग्लिम्स. आप देखें, आपको पता चलेगा. सुबह वो बेचारी 5 बजे उठ जाती. हाली बोट टाइम है, आजकल का जमाना हाली बोट टाइम. वो बेचारी क्या करती? सुबह उठ के 5 बजे उठ के क्या करती थी? सबसे पहले खुदा के कलाम को पढ़ती थी, दुआ करती. देन दे स्टार्टेड. उन्हें पता है 6 बजे से ये काम शुरू होने, उन्हें 5 बजे उठ जाना है. रिस्पॉन्सिबल वुमेन, है ना? ऐसे ही कोई बात नहीं, ब्रेड पे दिए, जैम पे फटाफट लगाओ तो निकल जाओ. दुआ के लिए कोई टाइम ही नहीं है ना? Virtuous women, the first quality, wake up early, give everything to the Lord's hand. सब कुछ क्या करती थी? खुदा के हाथों में देती थी. सुबह उठ के पहले दुआ करती, अपने खुदा के सामने अपने घराने को लेके आती, है ना? अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को. आज भी बहुत सारी माएं हैं जो करती हैं, अपने बच्चों के लिए सुबह उठती हैं, चाहे उन्हें खुद भी ड्यूटी पे जाना हो, बच्चों के लिए सारी चीजें बना के जाती हैं. इज इट राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं, है ना? आज भी बना के जाती है ना. आपकी जवान बेटियां हो गई, आज भी आप करती है नहीं करती? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं. नहीं करती हूँ, खुद ही बनाती. आप खुद ही बनाते हो? वेरी गुड. ऐसे नहीं हो सकता. माएं जो होती है ना, वो करती ही करती, कुछ भी हो जाए. सो हमारे लिए ये एक एग्जाम्पल है. हम अगर आप अपनी माँ को देखें, दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन आवर लाइफ. मैं अपनी माँ के बारे में जितना भी साल हम अपनी माँ के साथ गुजारे, आई रिकॉल द सो मेनी मेमोरीज. सुबह जल्दी उठना, दुआ करना, बच्चों को लिए रेडी करना, हस्बैंड की फिक्र, हर चीज की फिक्र, इन लॉज की फिक्र, सारी चीजें. अपने हर एक जो बेटी होती है, वो सिर्फ हस्बैंड के साथ शादी नहीं करती. दे हैव टू बी हैव अ रिलेशनशिप विद द मेनी पीपल. वो कोशिश करती है कि हर किसी को खुश कर दो, कोशिश करती है. उसकी कोशिश यही होती है कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड का नाम ना खराब हो जाए, है ना?
अगर वो कुछ गड़बड़ करेगी तो घर वाले किस पे ऊपर प्रेशर डालेंगे? ए बीवी को डरदा है, ए बीवी थले लग गया है, ए बीवी दी सुनदा है। सो हस्बैंड जो है उसको बात होगी, इस वजह से जो वर्चुअस वुमेन है वो हमेशा अपने हस्बैंड की इज्जत को बढ़ाती है। नेकोकार बीवियां हमेशा अपने जीवन साथी की इज्जत को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं, ताकि खुदावन की नाम को जलाल मिले। और खुदा के कलाम में उनके लिए लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसे और बहुत सारी ऐसी भी माएँ हैं जिनके हस्बैंड जो है, बीवियां हैं जिनके हस्बैंड जवानी में चले गए। दे लाइक अ मर्चेंट शिप। मैंने अपनी आंखों से ऐसी औरतों को देखा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए निकाल दी। दे हैव ऑप्शन फॉर द सेकंड मैरिज बट दे वांट टू सी देयर चिल्ड्रन। दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअस वुमेन। ये नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप हर वक्त दुआ में रहते हो और हर वक्त दुआ करते तो ही आप वर्चुअस वुमेन हो। आपके डेली रूटीन से भी पता चलता है कि यू आर अ वर्चुअस वुमेन बिकॉज यू गिव अ सैक्रिफाइस फॉर योर एंटायर लाइफ। बहुत सी ऐसी बेवाएं हैं जिनके जीवन साथी बहुत ही जवानी में चले गए और उन्होंने आज तक अपनी शादियां नहीं की, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए जो है स्ट्रगल करती है। उनकी जिंदगी में कितनी भी आंधियां आ जाए, तूफान आ जाए, मुश्किलें आ जाए, परेशानियां आ जाए, तंगियां आ जाए, दुख आ जाए, वो फिर भी अपने बच्चों के लिए स्टैंड। दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअस वुमेन। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी औरतों को पसंद नहीं करते कि ये जो औरतें हैं, ये कौन सी औरतें हैं? फैनेटिक औरतें हैं। ये जो भी आंधियां ने क्या कर दिया, ने मनुष्यत फैला देती हैं, लड़ाई झगड़े फसाद बर्पा करती हैं, एनवायरमेंट खराब करती है। दे कॉल द डीमन पोसेस्ड। अगर आप देखें तो ऐसी औरतों के बारे में लगता है कोई बदरुआ शदरुआ, इधर तो बेचारे कुछ ही काम नहीं था। बट यू डोंट नो द स्कार्स ऑफ आवर लाइफ। आपको नहीं पता कि उसकी जिंदगी में कितने उतराव चढ़ाव हैं। आप नहीं जानते कि खुदा की नजर हर वक्त उसके ऊपर है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को देखता है। He never leave you, he never forsake you. The entire days of your life. वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता है। That's why I collaborate the different varieties of women. आज उन सारी varieties जो औरतों के अंदर है, different किरदारों के अंदर है, मैंने आपको बताई है ताकि खुदा का ये कलाम आप सबके लिए बाइस बरकत हो। God bless you.